मैं वैसे डॉक्टर साहब एक बात है, मैं डॉक्टर साहब के पास जाते हुए मैं भी हैरान हूँ, डॉक्टर साहब भी हैरान होंगे सर, कि पिछले साल जब फैसला आया था तो उस पर अमल दरामद कोई नहीं हुआ पूरा 10-11 महीने। इस दफा फैसला आया तो एतवार को भी अमल दरामद हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। चले ये भी हमारे मुल्क में तारीख ही है। बट मैं जरा इसको सिर्फ डॉक्टर साहब जरा ये फरमाइएगा, ये जो अभी इन्होंने ताना दिया आपको जी कि 45 और 47 इकट्ठे हो गए, आप कहते हैं कि जी ये हम जालिम हैं और जाबिर हैं, तो कल सेनेट में जो मिलाप हुआ है और जो आपने वहां पर कंसीड की है एक सीट और वाकई अपोजिशन को दे दी है 47 वालों को, तो ये तो नहीं करना चाहिए था फिर पीटीआई को किसी भी सूरत में। देखें अभी बैरिस्टर साहब माशाल्लाह, देखें जब आप एक ऐसा आदमी जो कि पढ़ा लिखा हो, जो कि कानून जानता हो और बैरिस्टर हो, मींस लंदन से या इंग्लैंड से करके आया हो और अच्छा खासा लिहाजा, जब वो आदमी इस किस्म की बात कर रहा हो, मैं मिसाल आपने उसका इशारा भी किया है। पिछली दफा जो फैसला आया था, जो 13 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था, उनमें 2 जजेस ने कहा था गवर्नमेंट को कि इस फैसले को आपने वो तस्लीम नहीं करना, लेकिन वो फैसला नहीं तस्लीम हुआ। इस दफा के फैसले में 2 जजेस ने उस जजमेंट के ऊपर साइन नहीं किया। बगैर साइन के वो जजमेंट पूरी हो गई। हालांकि जब तक जजमेंट के ऊपर साइन ना, वो जजमेंट जजमेंट नहीं कहलाई जा सकती, उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया नहीं जा सकता, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। नंबर 2, ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से पूछो। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिससे चीफ जस्टिस पूछ रहा था कि भाई मेरे फैसले पे आपने इस पार्टी को इंडिपेंडेंट कैसे कर दिया। पार्टी इंडिपेंडेंट हो नहीं सकती। नंबर 3, अभी ये बैरिस्टर साहब कहते हैं कि किसने कहा था कि ये उसको जज के, ये याद रखे 2018 में इन्हीं लोगों ने बनाया था, ये बाप पार्टी बनाई थी, उनके एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, लेकिन उनको इंडिपेंडेंसी, उनको रिजर्व सीट्स दे दी गई थी। उसको भी छोड़े, मैं आपको एक और बात करता हूं। अभी इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने पीटीआई वालों को इंडिपेंडेंट करार दे दिया है, कोई 35 बंदों को। वजह क्या होती है कि जी इन लोगों ने वो किया था, अगर मैं चलो हमें आपने रिजर्व सीट्स नहीं देनी ना दे, लेकिन ये याद रखे अगर मैं 3 को छोड़ो, मैं 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं, वो पार्टी पार्लियामेंट में हो या ना हो, मुझे रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, मैं इंडिपेंडेंट नहीं कहलाऊंगा। अच्छा, मैं इंडिपेंडेंट नहीं कहलाऊंगा। इससे ज्यादा जुल्म ये लोग कर नहीं सकते। और इसमें मेरी नजर में ये सारे लोग जो इसको डिफेंड कर रहे हैं, ये दे विल बी आस्क्ड अबाउट इट। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यती। तुम में से हर एक निगहबान है और उससे रैयत के बारे में पूछा जाएगा। और ये इस वक्त कानून का इनके पास कलमदान है। सर मैं ही विल बी आस्क्ड फॉर इट। सर मैं वही डॉक्टर साहब में गुजारिश ये है कि जब ये मैं अब देखिए बैसियत एक सहाफ़ी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब ये लोग इतने जालिम हैं, फस्तायत के ऊपर ये निज़ाम बरपा है उसकी सतूर के ऊपर, तो सर आपने एक इतने इजाफी वोटों से अपने 6 सेनेटर करवाए, 1 सेनेटर आप और बनवा सकते थे, आपने इनके साथ क्यों सेटलमेंट की सर खैबर पख्तूनख्वा में? मैं आपको बताता हूं, अगर अगर ये फेयर प्ले होता, अगर हमें पता होता कि यहाँ पे 2 नंबरी नहीं हो रही, अच्छा अगर जी। हमें ये बात हो जाता है। एक बात याद रखें, अगर आप इज्जतदार शख्स हो ना, जी और जी। आपको पता हो कि बाहर जो है ना वो गुंडे बैठे हुए हैं, ओए तो होए। बाज दफा आप अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। अगर फेयर प्ले हो और आपको पता है आप उससे आगे, मैं बताता हूँ, ये 6-5 की बात करते हैं, मैं 8-3 से मैं जीत सकता था। मुझे सारी मैथमेटिक्स आती है कि भाई अगर मुझे बात बताएं, ये जो सर जो सिस्टम सर होता ये है क्या ये किस करते? तरीके से सर होता है। सर आपने कहा ना, अगर आप ये आपने इनको कहा ना कि अगर कुछ शरीफ लोग बैठे हो तो ये जो अब शरीफ का जो उलट होता है, मैं नहीं वो बोलना चाहता, अगर आपके नजदीक ये वो है यानी हुकूमत वो है, तो ये क्या कर लेना था इन्होंने? सर अब चले आपने गुंडा कह दिया, अगर 92 सीटों के साथ भी आप इतने इनसिक्योर थे तो क्या टेंशन क्या थी सर? इन्होंने क्या करना था? मैं आपको देखिए, इस तरह होता है कि हर एक आदमी का एक वीक पॉइंट होता है, ठीक है। फर्ज करें, मैं जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन, जितने भी आप मैं जितने भी हैं, हमको कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के थ्रू फोर्स किया जा सकता है, कभी इधर कभी उधर कुछ ना कुछ कह सकता है। इन्होंने हमारे 32 कैंडिडेट्स को एज एन इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कराया हुआ था। अच्छा अब जी। उसके अंदर मेरा फिर भी ये ख्याल था कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ, हमने जो जो डील किया है, मैं पर्सनली उसके खिलाफ हूँ। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी ने डिसाइड किया है, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, लेकिन आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दैट एज इन पर्सन। क्यों? अगर मैं उसके बावजूद भी करता तो तब भी 6-5 तो मैंने लेकर ही जाने थे।
वो तो हमारे थे ही थे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सर मुझे फिर जब सामने आपने की मजबूरी चीजें के नहीं तहत देखनी। इनसे, सर गुजारिश है सर, अगर आपने मजबूरी के तहत इनसे समझौता कर लिया तो फिर तो आपने उस जालिम, बहुत एहतराम से मैं सब बातें बोल रहा हूं, जालिम, चोर, गुंडे, यानी वो उन तमाम लोगों से समझौता कर लिया सर, क्योंकि आप एक वीक मैं पोजीशन में थे सर, ऐसे ही है। मैं बिल्कुल मैं इस बात को किसी हद तक तस्लीम करता हूँ, अपनी जात की हद तक, अपनी पर्सनल राय की हद तक। अच्छा जी। मेरी राय में हम लोग आराम से 7 सीटें जीत सकते थे। हम लोग जरा कोशिश करते 8 सीटें निकाल सकते थे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ा सा वो हम निकाल सकते थे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मैं तब भी किसी हद तक इस वीकनेस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है आगे सर, बोलिए। मैं बिल्कुल, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, इस बात को भी क्या एक्सेप्ट, ये माजी की बात है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि यू आर अ वेरी ऑनरेबल मैन एंड मुझे हमेशा आपसे बात करके बहुत मजा आता है सर। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के दौर में उस वक्त सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट थे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो जब वो लोग अपोजिशन के खड़े हुए तो उनमें से कुछ गायब हो गए। तो हासिल बजंजो साहब मरहूम जब वो वापस जा रहे थे, उन्होंने कहा बंदे कहाँ गए, तो उन्होंने कहा ये फैज़ हमीद के लोग थे, इधर उधर हो गए। और तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने, आपके कुछ कोलीग्स ने उस वक्त आके कहा कि वो जो लोग गायब हो गए उन्होंने ज़मीर की आवाज़ सुनी। सर उस वक्त भी जुल्म हुआ था, तो आपको लगता है कि दैट वाज आल्सो रॉन्ग? मैं सर मैं उस इलेक्शंस में बैठा हुआ था, जी मैं जी उधर ही था, हॉल के अंदर था। जी बिल्कुल सर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, हुआ ये था कि जब उसके अंदर जब सारे लोग खड़े हुए थे, तो वो उस जगह पे सारे लोग नजर आ रहे थे। जी जी उसके बाद जब वोटिंग हुई थी, तो पीएमएलएन वालों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया। जी जी पीएमएलएन के 14 बंदों ने वो वोट गलत कास्ट किया था, जी जी बिकॉज दे नेवर वांटेड के पीपल्स पार्टी वाले वहां बने। ठीक, ये बात एक्चुअली हुई है। बिल्कुल। और ये बात एक्चुअली इन्हीं के पार्टी के लोगों ने उसके अंदर कही है कि बात ये हुई है। तभी तो उसके बाद फिर इस बात को ज्यादा उछाला नहीं किया। जब वो लोग चले गए थे, गिनने के लिए करके गए थे, वहां पे वो लोग आराम से वो चीजें निकलवा सकते थे कि कौन सा क्या क्या नहीं है, और वहां पे इसके शवायद भी मौजूद थे बिल्कुल सर, कि ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो किसी के कहने पे नहीं हुआ होगा ना सर, वो तो आप भी नहीं सर, जानते वो हैं। कहने में नहीं 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 मैं जाती तौर पे मुझे पता है कि दैट वाज कि वो पीपल्स पार्टी वाले नहीं चाहते थे कि पीएमएलएन वाले नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी वाले हो। दैट वाज अ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हुई थी उसमें। मेरा नहीं, हाँ आप किसी पे इल्जाम लगा दो, आप जनरल फैज पे लगा दो, आप हुमायूं पे लगा दो, आप इमरान खान पे लगा दो, आप किसी पे सर वो लगा दो, मैंने नहीं, लेकिन मैं तो, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं, मैं इतना ताकतवर आदमी नहीं हूं, तो वो सर मरहूम आपकी भी हासिल बड़ी बजंजो औकात साहब है ने सर। कहा था। सर वो तो सर हासिल सर बजंजो आपकी भी साहब ने बड़ी कहा था औकात सर। है। अच्छा। Having said that thing, I can tell you what I have seen within the parliament, what I have seen and what my interpretation was, that is what I have told you। और मैं बड़ी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके कह रहा हूं कि मैंने जो देखा मैंने वो सुनाया। टुवर्ड्स द एंड अकील मलिक साहब, इतने अलकाबात से आपके निज़ाम, आपकी हुकूमत को डॉक्टर साहब ने नवाजा है, एनी लास्ट वर्ड दैट यू कैन ऐड? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम सर फेंक के मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का जो वक़ार है उसको बहाल करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए हम तो सारे वो इक़दाम उठा रहे हैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। तो हमें तो अपना काम करना है और हमें अपने काम से मकसद है। ये लोग क्या करें, क्या करते रहे, अब जो किया है उसकी तो सज़ा मिलनी है। इनके उन लोगों को जो 9 मई के मुकदमात में मुलविस हैं, इनको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, कभी कहते थे कि अदालतें फ़ैसला नहीं कर रही, जब अदालतें फ़ैसला करती हैं फिर भी इनको फ़ैसले पसंद नहीं आते। तो ये एक ऐसी ही सूरत हाल है, ऐसी एक सिचुएशन है जिस पे अब इससे ज़्यादा और मैं क्या तबसरा करूं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो जिसने किया है उसकी बिल्कुल उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी। और ये आपने छोड़ना किसी को नहीं, अपने काम पे फोकस रखे हुए हैं, छोड़ना आपने किसी को हुकूमत नहीं। अपने काम पे फोकस रखे हुए